ओम जय श्री राम। प्रिय साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। उपस्थित हैं एक और नई वीडियो लेकर के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ एवं अच्छे होंगे और दैनिक एवं साप्ताहिक वार्षिक राशिफल के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो सर्वप्रथम जानते हैं इस राशि में इस सप्ताह में कौन कौन राशियां के कैसे होंगे नक्षत्र और क्या चरण कर रहे हैं गोचर। तो इस सप्ताह कुछ राशियों के सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे और उनके द्वारा किए गए प्रयास परिश्रम की अपेक्षा से अधिक फल मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपके कार्यों की प्रशंसा भी खूब होगी और आपको किसी कार्य विशेष के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं विस्तृत मेष से मीन राशि तक का पूरे सप्ताह का राशिफल। सर्वप्रथम मेष राशि। इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय योजनाओं में निवेश करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जा रहा था। इन मौक़ों को अपने हाथ से न जाने देते हुए उनका उत्तम लाभ उठाएं। इस दौरान आप अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के लिए कोई कार्य कर सकते हैं, जिससे आपके मान और सम्मान में अत्यधिक वृद्धि होगी। आप धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई देंगे। तनाव में वृद्धि होगी। आपके इस बारे में जिससे आपको बचने की ज़रूरत है, तो तनाव लेने से अवश्य बचिए और डिप्रेशन में मत जाइए। तनाव से बाहर निकलने का, मन को शांति करने का, मनन चिंतन करने का एक यही उपाय है कि इंद्रिय निग्रह किया जाए और तीर्थाटन करके मन को शांत कर सकते हैं। आज का उपाय है कि मंगलवार के दिन गरीबों को जौ दान करें। इससे आपके ग्रह दोष समाप्त होंगे और आपकी मनः स्थिति अच्छी रहेगी, आर्थिक आय बनी रहेगी और आपका कल्याण शुरू हो जाएगा। वृषभ राशि। इस सप्ताह सेहत से जुड़ी कुछ समस्याएं आपको कार्यक्षेत्र के किसी महत्वपूर्ण कार्य को बाधित कर सकती हैं। इसलिए पेचीदा हालातों में फंसने पर उससे घबराएं नहीं, बल्कि बहादुरी के साथ डटकर उन सब का मुकाबला करें और सामना करें, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में आपका घबराना आपको मानसिक रूप से कमज़ोर बनाने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी अक्षम करेगा और आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है। इस सप्ताह आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी, जिससे आप कई पैसे कमाने के मौके ढूंढते हुए अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे और ठीक धनोपार्जन कर सकेंगे। हालांकि इस दौरान हर एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको उन्हें तसल्ली बख्श आराम से पढ़ने की सलाह भी दी जाती है कि ठीक ढंग से पढ़ने के उपरांत ही आप उन पर हस्ताक्षर करें। आपके लिए साप्ताहिक उपाय यह है कि शुक्रवार के दिन गरीब महिलाओं को चावल दान करें और इससे आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। आपके ग्रह दशा
सही हो जाएगी और ग्रह सही दिशा में गोचर करेंगे। मिथुन राशि। इस पूरे सप्ताह मिथुन राशि के जातकों को सेहत से जुड़ी समस्याएं आप सभी को परेशानी दे सकती हैं, जिसके कारण आप अपने जीवन का आनंद उठाने से भी वंचित रह सकते हैं और मुमकिन है कि इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक न रहे, जिससे परिवार के सदस्यों, खासतौर से आपके साथी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस सप्ताह आप अपनी मेहनत और लगन से ऐसे कई अवसर प्राप्त कर सकेंगे जिससे आप पैसा बना सकें और घर पर आपके छोटे भाई बहनों को इस सप्ताह अपने जीवन के हर क्षेत्र में भरपूर सफलता मिल सकती है। आप धैर्य बनाए रखिए, धनोपार्जन करते रहिए और कठिन परिश्रम और लगनशीलता जारी रखिएगा। आप सबके लिए उपाय है कि बुधवार के दिन दिव्यांग अर्थात विकलांग व्यक्तियों को भोजन करवाएं, भोजन दान करें। इससे आपकी ग्रह स्थिति ठीक होगी और उदासीनता दूर होगी। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह दूसरों की आलोचना हो सकती है या कर सकते हैं आप, अन्यथा आने वाले सप्ताह में आपको इस कारण बहुत सी परेशानी हो सकती हैं। इसलिए इस समय अपने आँख और कान खुले रखें। आपकी कई बुरी आदतें और अपनी शर्तों पर जीवन यापन करने की आपकी सोच से इस सप्ताह आपका परिवार बहुत दुखी हो सकता है। इस कारण संभव है कि आपको घर के अलग अलग सदस्यों से नैतिकता के पाठ के ऊपर कई लेक्चर भी मिलें। इससे आपके स्वभाव में अड़ियलपन तो आएगा ही, साथ ही इसका नकारात्मक प्रभाव आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा। तो आप स्वभाव से हठीले मत बनिए और धैर्य बनाए रखिए। आपका उपाय है कि प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का जाप करें, पाठ करें। माता जी की कृपा से आपका स्वास्थ्य एवं आपको सद्बुद्धि, सन्मार्ग दिखाते हुए अच्छे मार्ग की ओर माता जी चलने के लिए प्रेरित करेंगी और प्रेरणा देंगी। उनकी दया से आपके कार्य सही होने लगेंगे। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए सेहत के लिहाज से ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में आपको ये बात समझने की ज़रूरत होगी कि हर एक किसी के जीवन में बुरा दौर आता है और यही बुरा दौर समाप्त भी होता है। लेकिन कभी कभी यह बुरा दौर मनुष्य को सबसे ज़्यादा सीख दे जाता है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से तंग आकर, उदास होकर वक्त को बर्बाद करने से बेहतर है कि जिंदगी के सबक को जानने और सीखने की कोशिश करें। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर आप पाएंगे कि आपकी सभी उपलब्धियों की वाहवाही कोई अन्य सहकर्मी ले रहा है, तो आप उसको अपने में समायोजित करें और सहकर्मियों का भरपूर साथ एवं समर्थन दें। इस सप्ताह के लिए आपको उपाय है कि प्रतिदिन 19 बार ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन आपकी मनःस्थिति ठीक होगी और आप पर सूर्यदेव भगवान भास्कर की कृपा बनी रहेगी।
कन्या राशि। तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह आपके लिए दौड़ भाग से भरा रहेगा, जिससे आप तुनक मिजाज बन सकते हैं। इस कारण आपके स्वभाव में आक्रामकता देखी जाएगी और आप हर किसी से सीधे मुंह बात करने में खुद को बिल्कुल ही असफल पाएंगे। ग्रहों की मौजूदगी स्थिति इस बात की भी तरफ इशारा कर रही है कि इस दौरान आपके कुछ अनचाहे खर्चे होने की प्रबल आशंका है। हालांकि आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने से आपके जीवन में इन खर्चों का प्रभाव नहीं दिखाई देगा, नगण्य रहेगा, पर आप फिर भी अपने खर्चों पर अंकुश लगाएं और हो सके तो आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी कुछ खर्च करें, लेकिन ध्यान ये रहे कि इतना ज़्यादा खर्च ना हो जाए कि आपको कहीं कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। इसलिए आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। आपके लिए यह उपाय है कि ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 41 बार जाप करें। इससे आपके कष्ट कम होंगे। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह उन दिनों की तरह नहीं होगा, इसलिए इस दौरान जो कुछ बोलें जरा सोच समझ कर ही बोलें, क्योंकि जरा सी बातचीत दिन भर खींचकर बड़े विवाद का रूप ले सकती है। इससे आपको बेकार का मानसिक तनाव प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पहलू के लिहाज से यह सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समयावधि के दौरान आपको लाभ और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कई अवसर मिलने की पूरी संभावना है। उच्च शिक्षा में आपको लाभ मिलेंगे। इस सप्ताह का उपाय है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः मंत्र का प्रतिदिन 11 बार जप करें। इससे आपकी मनोस्थिति ठीक रहेगी, ग्रह दशा सही रहेगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली रहेगा यह सप्ताह आपके लिए, जिससे आपको बहुत लाभ होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पहलू के लिहाज से ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समयावधि के दौरान आपको लाभ और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कई अवसर मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए इसके बारे में उचित रणनीति और योजना बनाकर ही इसका उपयोग करने का प्रयास करें, ताकि अगर भविष्य में आपको अचानक वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़े तो आप उनका डटकर सामना कर पाएं, या उनका सामना करने के लिए आप तत्पर रहें, तैयार रहें। तो आपको उपाय करना है प्रतिदिन 27 बार ओम मंगलाय नमः मंत्र का जाप करें और आपका समय सही होगा। धनु राशि। धनुराशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो सकता है। इस समय आप पारिवारिक सदस्यों के बीच पूर्व के हर प्रकार के
विरोधाभास को भी खत्म करने में निश्चित तौर पर सफल होंगे। इससे आपके माता पिता को आप पर गर्व की अनुभूति होगी। यह समय काफ़ी अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप कुछ नए उत्पादों को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही इस सप्ताह आप कुछ नए जोखिम लेने से भी आप नहीं कतराएंगे, जिससे आपको इन दौरान लाभ अवश्य मिलेगा। उपाय आपको करना है, प्रतिदिन 12 बार ओम गुरुभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। मंत्र पुनः सुन लें, ओम गुरुभ्यो नमः 12 बार प्रतिदिन जाप करें। आपकी स्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह किसी महत्वपूर्ण कार्य में मिलने वाली सफलता करीब होने के बावजूद भी आपकी ऊर्जा के स्तर में गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि इस समय आप खुद को ऊर्जावान रखने में सक्षम नहीं होंगे और इसके कारण आपको कुछ समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वह काफ़ी फायदेमंद साबित होगी और उपाय उसी ही मदद से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ मिलने के संकेत प्रबल दिखाई दे रहे हैं। उपाय है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः मंत्र का प्रतिदिन 44 बार जाप करें। मना स्थिति सही होगी। मंत्र पुनः सुन लें, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः 44 बार इस मंत्र को जाप करना है और आपकी ग्रह दशा सही हो जाएगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से इस सप्ताह आपको छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी बीमारी इस दौरान नज़र नहीं आती है, इसलिए आप काफ़ी खुश नसीब रहेंगे। फिर भी आपको अपनी सेहत के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और समय समय पर योगाभ्यास, ध्यान और व्यायाम करते रहना चाहिए, ताकि आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त और फिट बनाए रख सकें। आपके लिए सप्ताह बहुत लाभदायक नहीं है, इसलिए अपनी जेब पर नज़र रखें और ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करने से पूर्णतः बचें, अन्यथा आपको आर्थिक तंगी के चलते परिवार में दूसरे सदस्यों के बीच शर्मिंदा होना भी पड़ सकता है। उपाय है प्रतिदिन 41 बार ओम शनैश्चरा नमः का जप करना है। ओम शनैश्चरा नमः का जप करना है। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मानसिक तौर पर आप सब खुद को स्थिर महसूस नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको इस बात का सबसे अधिक ख्याल रखने की ज़रूरत है कि दूसरों के सामने बातचीत करते समय मर्यादा का ध्यान रखें और दूसरों से अच्छा बर्ताव करें, अन्यथा तनाव मिलने के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। इस सप्ताह आपको खास तौर पर हर प्रकार के दीर्घावधि निवेश से बचना होगा। आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प ये रहने वाला है कि
आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएं, क्योंकि इससे आपको सुकून के साथ साथ अपनी सोचने की क्षमता में भी विकास करने का पूर्ण अवसर मिलेगा। तो और कहीं मंदिर में जाकर के भी अपने मन को शांत कर सकते हैं। इष्ट का ध्यान करके, मनन करके, चिंतन करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। उपाय है आपके लिए, गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मणों को दाल का दान करें। पुनः सुन लें, गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मणों को दाल दान करें। इससे आपके कष्ट समाप्त होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। धन्यवाद। यह था इस सप्ताह का राशिफल। मिलते हैं अगले